आपका न्यूज जम्मू कश्मीर। आप खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज कटरा जाएंगी। वो माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के पास 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। स्काई वॉक का निर्माण तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है, जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं। स्काई वॉक का निर्माण मुख्य ट्रैक के ऊपर से 20 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रपति पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेंगी। भवन में 1500 लॉकर और वॉशरूम सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज उनका जो कार्यक्रम है वो कटरा जाने का है। वो माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के पास 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। स्काई वॉक का निर्माण तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। तीर्थयात्री जो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, स्काई वॉक का निर्माण मुख्य ट्रैक के ऊपर से 20 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेगी। बताया जा रहा है कि भवन में 1500 लॉकर और वॉशरूम सहित आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, क्या है आज के दौरे की पूरा जो कार्यक्रम है उसकी डिटेल क्या है? राष्ट्रपति आज किन किन कार्यों में शामिल होंगी? देखें विशाल, राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर यहाँ आई हैं और कल वो कश्मीर में थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से उन्होंने खिताब किया और वहाँ जो डिग्रीज हैं पास आउट्स को दे दी उन्होंने, और उसके बाद कुछ और कार्यक्रम भी उनके वहाँ पे थे। आज भी सुबह एक कार्यक्रम है राष्ट्रपति का श्रीनगर में, जिसके बाद वो कटरा पहुंचेंगे। और कटरा में सबसे बड़ा जो उनका प्रोग्राम है वो ये है कि यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन में वो एक जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है और स्काई वॉक जो है उसका वो उद्घाटन करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो पर्वत श्रृंखला है त्रिकुटा हिल्स का। यहाँ इसी में माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है वो स्थित है। और भवन के साथ एक ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है ये 300 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है। और इस फ्लाईओवर को वहां बनाया गया है जो मेन ट्रैक चला जाता है भवन के साथ, वहां पर ये बनाया गया है। मेन ट्रैक के ऊपर 20 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया है फ्लाईओवर। और उससे ये फायदा होगा कि जो भीड़ रहती है यहाँ भक्तों की, और उससे क्या हो जाता है कि वहां पर जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कई बार वहां कुछ एक्सीडेंट्स का खतरा भी रहता है। जैसा कि विशाल आपको मालूम होगा कि जनवरी 2022 में वहां पर एक स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची थी, जिसके बाद वहां 12 जो यात्री हैं उनकी मौत हो गई थी और 16 इंजर हुए थे। तो उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि वहां पर एक स्काई वॉक बनाया जाना चाहिए। और स्काई वॉक बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ जो यात्री जब आएंगे तो वो इसी स्काई वॉक के जरिए भवन के अंदर जाएंगे और वहां से जो वापसी होगी वो जो पुराना ट्रैक है जो उसके नीचे से चला जाता है, जैसे मैंने कहा कि जो मेन ट्रैक से ऊपर ये 20 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है, तो वहां से वापस आएंगे। उससे ये फायदा होगा कि जो यात्री हैं, यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जितने भी यात्री हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा और किसी भी एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ जो वहां उसके साथ ही एक भवन बनाया गया है, पार्वती भवन जिसका नाम रखा गया है। उस भवन में लॉकर्स रखे गए हैं, वॉशरूम्स बनाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं देश के, वहां पर वो लॉकर्स में अपना सामान रखेंगे, वहीं पर नहाएंगे
करेंगे और उसके बाद वो माता वैष्णो देवी के श्राइन में जाएंगे और वहां माता के दर्शन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्काई वॉक बनाया गया है, इसका जो उसका फ्लोर जो है उसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो कि नंगे पांव माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं और जितने भी अब यात्री होंगे उन्हें जितना भी उनका सामान है उनके वो उन लॉकर्स में रखेंगे। उसके बाद वो नंगे पैर वहां से नहा धो के माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी देने जाएंगे, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो, उनके लिए जो पाथ है वो बिल्कुल स्मूथ हो, इसलिए उसको वुडन फ्लोरिंग की गई है। और हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लगभग 12 बजे के करीब यहां पहुंचेंगी, क्योंकि वो श्रीनगर से निकल के सीधे जम्मू एयरपोर्ट जाएंगी और जम्मू एयरपोर्ट से वो कटरा पहुंचेंगी और फिर उसके बाद भवन जाएंगी और ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करेंगी। जी सर। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर सिर्फ ये करना चाहूंगा कि चूंकि वीआईपी मूवमेंट है और इसमें जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा एक बड़ा सवाल रहता है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के स्टेप्स लिए गए? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पहले से ही, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो आएंगी जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट से वो सीधे हेलीपैड पर पहुंच जाएंगी और हेलीकॉप्टर के जरिए वो भवन तक पहुंच जाएंगी। हमने देखा कि कटरा टाउन जो है, हम कटरा ये जो माता वैष्णो देवी का जो मेन जहां से चढ़ाई शुरू हो जाती है, जहां से पैदल यात्री लोग जाते हैं, वहां पे खड़े हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो फ्रिस्किंग पॉइंट है, हालांकि वहां तक आगे जाने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही है, फ्रिस्किंग पॉइंट पर लगातार यात्रियों की फ्रिस्किंग की जा रही है, जो भी यात्री वहां जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा जो कटरा टाउन है, कटरा टाउन में भी पुलिस का अच्छा बंदोबस्त रखा गया है, इलाबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि जब भी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसके बाद जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम करने लाजमी होते हैं वो सब इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात मिसाल आपको ये बताऊं कि इतना वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी जो यात्रियों का आना है, यहाँ पर जो दर्शन के लिए यात्री आते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बता दूंगा, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो देखें यात्री बिल्कुल अपनी कतार में जा रहे हैं और ये एरिया है, यहाँ से आगे जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर फ्रिस्किंग की जाएगी, यानी यात्रा में कोई बाधा नहीं है। नहीं तो आमतौर पे कई देखा जाता है, कई बार जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसके बाद जो पब्लिक की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की मूवमेंट लगातार जारी है। जो यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एट ईज जा रहे हैं। हालांकि तलाशी जो कि पहले भी यहाँ एक नॉर्म है, जो भी यात्री जाता है तो फ्रिस्किंग पॉइंट पर उसकी तलाशी ली जाती है और आज भी उनकी तलाशी उसी तरीके से ली जा रही है। लेकिन अहम बात और महत्वपूर्ण बात यही है कि इतना बड़ा वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया होता है कि यहाँ जितने भी यात्री आते हैं उनको एक टिकट दिया जाता है और उसके बाद ग्रुप्स में छोड़ दिया जाता है, ताकि आगे जब वो आगे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर वो जो सफर करेंगे तो वहां कोई असुविधा ना हो, वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो। तो उस वजह से यहाँ यात्रियों को अलग अलग ग्रुप्स में छोड़ा जाता है और आज भी बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह यात्री यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। फिर से हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो मनोज कौर जी ने पूरी तफसील से बताया कि आज दौरे के दौरान आज किस किस तरह का कार्यक्रम है। 2 बातें अहम बताई गई, जिसमें एक ये कि जो स्काई वॉक है उसका उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ ये जो है पार्वती भवन का भी वो उद्घाटन करेगी। तो इसमें जाहिर है कि जो वहां पर श्रद्धालु आते थे, न सिर्फ ये कि उनकी लिए और आसानी पैदा हो जाएगी बल्कि इसमें और ज्यादा इजाफा भी होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। पाकिस्तान मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली रमेश लाल परिवार सहित माता वैष्णो देवी पहुंचे। रमेश लाल ने अपनी पार्टी और देश को लेकर कामना की है। 2002 से लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये अकेले हिंदू मेंबर पार्लियामेंट हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर करणदीप। करणदीप, क्या कह रहे हैं वो जब वो हिंदुस्तान में हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार में उन्होंने हाजिरी भी दी है,
कैसा महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर, और क्या बता रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या कामना की है और इस देश के लिए क्या सोचा है? बिल्कुल विशाल, ये बीते कल शाम को यहाँ पर पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली रमेश लाल जो है वो परिवार सहित अपने यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी के दरबार पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनका यही कहना है कि हम हर साल जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर हाजिरी लगाते हैं और काफी बड़ी आस्था जो है वो ये पाकिस्तान से लेकर के यहाँ हिंदुस्तान में जो है वो जरूर पहुंचते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, इन्होंने कामना जो है वो अपने देश को लेकर के जरूर की है। और इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड कप मैच जो इस समय चल रहे हैं भारत में, तो उनको लेकर के भी अपनी देश की टीम को जिताएं, इस तरह की कामना भी जो है जरूर की है। और इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल बात को ना लगाते हुए सिर्फ दर्शन की बात जो है वो की है कि हम परिवार सहित अपने देश की कामना को लेकर के यहाँ पर आए हैं और अपने परिवार सहित यहाँ पर दर्शन करेंगे और वापस जो है वो पाकिस्तान की तरफ लौट सकेंगे। जी साहब। करणदीप, उनका आगे क्या कार्यक्रम है? कब तक वो इस दौरे में यहाँ रहेंगे और इस दौरे में और वो कहाँ जाएंगे, किन से मिलेंगे? क्या उनके कोई दोस्त या संगी या कोई रिश्तेदार हैं जिनके साथ वो मुलाकात करेंगे? बिल्कुल विशाल, यहाँ पर जो कटरा में जिनके साथ उनका यहाँ पर उठना बैठना रहता है और जिनके वो दोस्त संगी हैं वो अजय बड़ू हैं, और जो कि भाजपा के कटरा म्युनिसिपल काउंसिल के कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। और उनके साथ जो है वो उनका ताल्लुकात अच्छा है, वो उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती है और वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ ही यहाँ पर आते हैं और हर साल इनके पास रुकते भी हैं। फिलहाल अगर आज के इस दौरे की बात करें तो इस दौरे में सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर इन्होंने हाजिरी लगाई और हाजिरी लगाने के बाद तुरंत जो है वो वापसी इनकी पाकिस्तान की तरफ रहेगी और कहीं भी दौरा जो है वो नहीं है, इस तरह की बात इन्होंने खुद बयां की है। और फिलहाल अपने देश की कामना को लेकर के जरूर कहा है कि और आगामी चुनावों में अपनी टीम की जो है वो अपनी पार्टी की जीत हो, इस तरह की बात भी कही। और लगातार ये विशाल 2002 से लगातार अभी तक जो है वो अपनी पार्टी जो इनकी है उनमें जो है वो ये लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार बनते जा रहे हैं। पीपल पार्टी इनकी अपनी पार्टी है और उसके लगातार 2002 से अभी तक जो है वो एमपी लगातार हिंदू एमपी जो है वो बने हुए हैं। और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो है वो मतभेद किया जा रहा हो। पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर भी है, पाकिस्तान में बड़े अधिकारी भी जो है वो हिंदू हैं और सिख भी वहां पर है। ऐसा वहां पर जात पात को लेकर के या धर्म को लेकर के कोई ऐसा वहां पर नहीं देखा जाता है। और इस तरह की बात जो है वो जरूर इन्होंने कही है और सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर हाजिरी लगाने के लिए मुख्य तौर पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए थे। जी साहब। करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक अहम खबर है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकेले हिंदू एमपी यानी जो नेशनल असेंबली की जो मेंबर हैं वो हिंदुस्तान में हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि माता वैष्णो देवी के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी बल्कि अपने देश के लिए भी उन्होंने कामना की, साथ ही दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को लेकर भी उन्होंने अच्छी कामना की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जरूरत परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ।
किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK लिस्ट पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सुखो कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में बीआरसी को तैनात करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों और अपर प्राइमरी स्कूलों में बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती को सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब स्कूल लेक्चरर भी बीआरसी बनने के लिए पात्र होंगे। इसके पहले सिर्फ जेबीटी और टीजीटी शिक्षकों को ही बीआरसी के पद पर नियुक्ति दी जाती थी। इसके अलावा शिक्षकों के तबादलों पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों की ट्रांसफर अब 25 किलोमीटर के बजाय 30 किलोमीटर पर होगी। म्यूचुअल के अलावा अन्य मामलों में लागू की फैसला होगा। शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊना में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 76 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पीपीपी बोर्ड में बाबा मायदास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी। साथ ही साथ डी नोटिफाई किए गए कुछ स्कूलों को खोलने का फैसला भी किया जाएगा, जिसमें चंबा जिले के 2 प्राइमरी स्कूल, कांगड़ा के 3 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल को फिर से खोलने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसकी जानकारी दी। हमारे जो पैराफिटर्स है, मल्टीटास्क वर्कर है, वाटर गार्ड्स है आईपीएच डिपार्टमेंट में, जिनकी संख्या कोई 14,590 है, उनकी सैलरी जो है वो 500 रुपए जो है वो बढ़ाई गई है और वो 1 अप्रैल 2023 से जो है उसकी वृद्धि जो है वो की गई है। हिमाचल प्रदेश में 100 पोस्टें जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो स्वीकृत की गई है। इस वक्त तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 357 जो है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई थी और 100 को भरने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है ताकि जो है वनों की रक्षा की जा सके। वन मित्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के हर फॉरेस्ट बीट में एक वन मित्र को रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो फॉरेस्ट की बीट्स हैं वो 2061 फॉरेस्ट बीट्स हैं और हर बीट में एक लड़के को रखा जाएगा। उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो जो पैरामीटर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग ऐसा होगा कि वो इक्विवेलेंट टू जो गार्ड की होगी वो होगी और उसको 10,000 रुपए प्रति माह के रूप में जो है वो तनख्वाह के रूप में पैसा जो है वो दिया जाएगा। कुछ स्कूल्स जो है
पूर्व में स्कूल्स जो है डिनोटिफाई हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि कम एनरोलमेंट की वजह से डिनोटिफाई हुए थे। तो सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो नई एनरोलमेंट, क्योंकि इन स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ी है, वो उनको दोबारा से खोलने का फैसला किया, जिनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खलोग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाह डिस्ट्रिक्ट चम्बा में और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलगराह कुल्लू जिले में है। इसके अलावा 3 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल जो है वो कांगड़ा जिले में जो है उसको भी दोबारा से खोलने के लिए सरकार ने जो है। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जाति की गणना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों ने आज से पहले भी कई तरह से किया है। अनेक बार हिंदुत्व को तोड़ने की बात सामने आई है, लेकिन हर बार हिंदुत्व एक नए रंग में खड़ा हुआ है। यही हिंदुस्तान की परिभाषा है। भारत में संयुक्त परिवार रहा है, चाहे शहरों की बात हो या फिर गांव की। आए भी धोती साड़ी इतना है, लेकिन आई जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है, तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनका ये क्या है, उनका ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। तो समाज को बांट करके कभी भी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए। इस नाते मैं इसको कह सकता हूं कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है, दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने उसको कहा और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ना चाहिए। इनकी पुस्तक भी जागृति के द्वारा भारत को जोड़ने का काम किया। आज इसी की आवश्यकता है, जिसको सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए। और प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी बीते 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे ये कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि ये लंबे वक्त से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को अब अपने वादे के मुताबिक इनका मर्जर विभाग में कर देना चाहिए। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में आ गई है। बीजेपी नेत्री महेंद्र धर्माणी ने सरकार पर संवेदनशील होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से संवेदनहीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इतने दिनों से लोग हड़ताल कर रहे हैं। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों से वादा किया था कि वो इन कर्मचारियों का मर्जर विभाग में कर देंगे। ऐसे में अब सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन की राह पर पिछले कई दिनों से हैं और इन आंदोलन कर्मचारियों के कारण आज हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पूरे प्रदेश में सरकार का कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार है, उसके कारण अव्यवस्था का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, बन गया है। आज केवल और केवल पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 4700 कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति, उनकी मांगों के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वो निंदनीय है। शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एमए सोशल वर्क विभाग के छात्रों ने सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के अध्यापकों, विभाग अध्यक्ष का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए कक्षाओं को बहिष्कार किया। वहीं छात्र 3 दिनों से लॉ डिपार्टमेंट के बाहर बैठक खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कक्षाएं लगने के लिए कमरे उपलब्ध करवाने की मांग रखी है।
तो अभी हम शेयरिंग में हमने कुछ डिपार्टमेंट के साथ उन्हें अटैच किया है, न्यू डिपार्टमेंट्स को। तो एक यही डिपार्टमेंट नहीं है जहां प्रॉब्लम आ रही है, और भी कई डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, डिफेंस स्टडी है। इस तरह से हमने काफी पिछले 2-3 साल में न्यू डिपार्टमेंट खोले हैं। तो जैसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो हम उन्हें जो है इंडिपेंडेंट स्पेस दे देंगे। तो अभी हमने उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ क्लासेस जो है इवनिंग में चलाई हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि और डिपार्टमेंट की भी जो जिनके वो डिपार्टमेंट में हैं उनकी भी अपनी क्लासेस चल रही है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में उनकी अपनी क्लासेस चलती हैं, तो इवनिंग। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रॉब्लम तो तब आती है